चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी चारिणी निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है हमारे इस भगवत गीता के क्लास में। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का जो 5वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। मैंने बताया पहले ये जो पहले 5 अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस अध्याय में थोड़ा समय से अच्छे से इसको। आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। शायद अभी तक आवाज नहीं आ रही। यस, ठीक है। तो हम लोग ये 5वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इस अध्याय में अभी इस अध्याय कैसा है कि चौथे अध्याय में भगवान ने बोला देखो यज्ञ करने से ना ज्ञान मिलेगा। तो अर्जुन ने बोला ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर मैं ज्ञान का ही प्रैक्टिस करूंगा। ज्ञान ही प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि मुझे भी ऐसा बहुत ही ज्यादा इच्छा नहीं है। तो भगवान बोलते हैं, तो अर्जुन इसलिए चौथे अध्याय में प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप बोल रहे तो ज्ञान अच्छा ही है, तो मैं अभी तीसरे अध्याय में अर्जुन योग्य नहीं थे, उनके मन के अंदर अभी भी बहुत सारे इच्छाएं थी। तभी अर्जुन बोलेंगे ठीक है अभी मैंने इच्छाओं को त्याग दिया तो अभी मैं संन्यास ले सकता हूँ ना। क्योंकि हमने चर्चा किया कि जो कर्मयोग से ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता है कि आप आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो अर्जुन बोले अभी मेरा तो शुद्ध हो गया, मैं रेडी। तो भगवान बोलते हैं नहीं, इसलिए संन्यासम कर्मणा कृष्णम पुनर्योगम च संशशि एतयोगम तन्मे ब्रूहि निश्चिति। इसलिए आप फिर मुझे कार्य क्यों करने के लिए बोल रहे हो? संन्यास ले सकता हूँ आराम से। तो फिर भगवान ने बोला नहीं नहीं, आप ना संन्यास कर्म योगश्च निश्चयश्च करो भो तयोस्तु कर्म संन्यासी कर्मयोगो विशिष्यते। और नेक्स्ट श्लोका में भगवान बोलते हैं कि ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी न यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। बेसिकली इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन को देखो 2 प्रकार के सन्यासी होते हैं। एक होता है कर्म सन्यासी, एक होता है नित्य सन्यासी। मतलब एक कर्म सन्यासी है, एक गृहस्थ सन्यासी है, दोनों सन्यासी है। एक गृहस्थ आश्रम में रह के वो सन्यास है, और दूसरा सब कुछ त्याग करके उसने सन्यास दंडा धारण किया, अपना घर परिवार को त्याग दिया। दोनों भी सन्यासी है। और भगवान आगे का श्लोक को बोलते हैं सांख्य योग पृथक बाला प्रवृत्ति न पंडितः एकम एकम व्यास्थित सम्यक उभयोर विद्यते फलम। तो उभयोर विद्यते फलम, जो सांख्य योग में फल मिलता है इस प्रकार के कर्मयोग से भी उसी को फल प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बोलते हैं
यस्यांकितेर प्राप्यते स्थानम, वो कर्म योग से भी और आप उसी से जो ज्ञान योग से भी, दोनों से उसे प्राप्त, आप दोनों से प्राप्त कर सकते हो। यस सांख्यते प्राप्ते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो पंडित है दोनों को एक साथ देख सकता है। मतलब एक गृहस्थ सन्यासी है, एक कर्म सन्यासी। कर्म सन्यासी मतलब जिसने दंडा धारण करके वो सन्यास ग्रहण कर लिया। गृहस्थ सन्यासी मतलब गृहस्थ आश्रम में रह के वो सन्यासी है। तो फिर भगवान आगे का श्लोक बोलते हैं, इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नु योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। देखिए इस श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते हैं। देखो अर्जुन, उसमें ना ये जो सन्यास लेने से ना रिस्क ज्यादा है, लेकिन गृहस्थ सन्यास में रिस्क कम। दोनों के लिए तो क्वालिफिकेशन है। अभी आप बोलेंगे मेरा मन शुद्ध है मैं सन्यास लूंगा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं रिस्क ज्यादा होता है उसमें। क्यों? क्योंकि आपको गलती से कुछ कर्म वासना बच गया, आप तो ज्ञान के स्तर पे हो, मैं ज्ञान का योग करूंगा, लेकिन गलती से कुछ इच्छा बच गया, तब फिर आप कुछ कार्य कर ही नहीं सकते। आप इंद्रिय भोग तो कर ही नहीं सकते। मतलब सन्यासी कोई शादी कर रहा है तो कितना बदनामी की बात। उसको बोलते हैं कि उसने उल्टी किया और फिर उल्टी को खा रहा है, मतलब इतना गंदा उसके साथ मतलब तुलना किया गया। क्यों? सन्यास आश्रम है। लेकिन आप गृहस्थ होके आप अपने कार्य कर रहे हो तो आपको इतना तकलीफ नहीं होगा। आप कर्म सन्यास है, सॉरी आप नित्य सन्यासी गृहस्थ सन्यासी हो, तो इधर उधर कुछ आपका इच्छा गलती से भी बच गया तो प्रॉब्लम नहीं है। और इस प्रकार से आप गृहस्थ सन्यास होके आपका जो ज्ञान है उसको बहुत अच्छी तरह से आप दृढ़ कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो इस प्रकार से, है ना। तो फिर भगवान बोलते हैं फिर कैसे करने का इसको, योग युक्त विशुद्धात्मा। तो इधर तक हो गया। अनिता माता जी आपको कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, गृहस्थ सन्यासी का मतलब क्या है? अभी भगवान बताने वाले हैं ये श्लोक से। गृहस्थ सन्यासी को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, अभी बता रहे। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुरन्नपि न लिप्यते। योग युक्त मतलब इधर कर्म योग, इसको निष्काम कर्मयोग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है निष्काम कर्मयोग का? मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, निष्काम कर्मयोग क्या है? दूसरा तीसरा चौथा अध्याय के अनुसार से आपने बताया यज्ञ करना चाहिए, अपने कार्य को यज्ञ के रूप में करना चाहिए, फल को भगवान को अर्पण करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार से आप कर्मयोग कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होता है? हृदय का शुद्धिकरण होता है, कर्म वासना से छुटकारा मिलता है और आनंद मिलता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से संन्यास के लिए योग्य हो जाएंगे। अभी इधर इधर निष्काम कर्मयोग ही बता रहे हैं, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल का निष्काम कर्मयोग बता रहे हैं। मतलब जो निष्काम कर्मयोग करने से जिससे साक्षात्कार होता है, जिसका मन शुद्ध होता है, तो वो व्यक्ति इस स्तर का निष्काम कर्मयोग कर सकता है। जो तीसरे अध्याय में निष्काम कर्म बताया है, पांचवें अध्याय निष्काम, दोनों निष्काम कर्मयोगी हैं। दोनों जो वर्णाश्रम धर्म में गृहस्थ लोगों के लिए है, दोनों भी निष्काम कर्म है, दोनों गृहस्थ के लिए, सन्यास के लिए नहीं है, लेकिन उनका लेवल अलग है। अभी इधर क्या बता रहे हैं? योग युक्त, कौन सा योग? निष्काम कर्म योग। विशुद्धात्मा, विशुद्धात्मा मतलब उसका बुद्धि बहुत शुद्ध हो गया है। विजितात्मा जितेंद्रिय, विजितात्मा मतलब उसने मन को जीत लिया है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को भी जीत लिया है। मतलब तीनों स्थाई में उसने अपना मन, इंद्रिय और बुद्धि तीनों को शुद्ध कर लिया उसने। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, इस प्रकार के व्यक्ति सभी को प्रिय होते हैं। कुर्वन्नपि न लिप्यते, हालांकि वो कार्य कर रहा है लेकिन कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। इसको क्या बोलते हैं? गृहस्थ सन्यासी या नित्य सन्यासी। ये कार्य कर रहा है,
कुर्वन् अपि न लिप्यते, लेकिन कर्म बंधन में फंस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने बुद्धि को, मन को और इंद्रियों को, तीनों को उसने नियंत्रित कर लिया। कैसे कर पाया नियंत्रण? क्योंकि उसने अपने कार्य को पहले निष्काम कर्मयोग जो तीसरे अध्याय में यज्ञ के रूप में किया उसने, क्योंकि उसने अपने कार्य यज्ञ के रूप में किया है, उसका मन शुद्ध हो गया है, उसका बुद्धि दृढ़ हो गया है, उसके इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आ गया उसका। इसलिए वो इस प्रकार का विशुद्धात्मा है, विजितात्मा है, जितेंद्रिय है। जित इंद्रिय मतलब इंद्रियों को, विशुद्धात्मा मतलब मन शुद्ध है उसका, और बुद्धि शुद्ध है। विजितात्मा मतलब आत्मा के ऊपर भी उसने जीत प्राप्त किया। आत्मा में क्या होते हैं? इच्छाएं होते हैं। जित इंद्रियों को भी इच्छा होते हैं, बुद्धि भी थोड़ा भ्रष्ट होगा, तो ये तीनों उसका प्लेन है। इसलिए सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी लोग, सभी जीव उनके लिए प्रिय हैं, और सभी जीव सभी के लिए वो प्रिय हैं, और वे भी सभी जीव को प्रेम करते हैं इस प्रकार से। और फिर हमने देखा वो उसका योग किस प्रकार से करते हैं वो। तो इन दो श्लोकों में हमने देखा क्या बोलते हैं वो, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निविशन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इस व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर रहा है? तो ये व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन उसका करने का तरीका कैसा है? इस प्रकार से, ये दो श्लोकों में। तो मैं बोला इसको और विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे। तो ये व्यक्ति दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष, देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखों खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने आप विषयों में प्रवृत्त है, और वह इन सब में सबसे पृथक। तो मैंने बोला इसको फिर से हम लोग आज और एक बार चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अब दूसरा प्रश्न। तो मैंने बताया आत्मा, तो आत्मा सिर्फ अपने आप को देख रहा है। किसमें देखता है? चित्त को। चित्त को आत्मा देख रहा है। तो लेकिन आत्मा अपने आप को नहीं देख रहा है अभी। आत्मा सच्चित आनंद है, सत है, चित है, आनंद है। तो आत्मा अपने आप को देखना चाहिए, फिर आत्मा को परमात्मा भी दिखना चाहिए। क्योंकि ये अध्याय में ना, ये परमात्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा भी आ जाते हैं इस अध्याय में। भगवान जब आत्मा चित्त में देखता है, अपने आप को देखना चाहिए और परमात्मा को भी देखना चाहिए। लेकिन अभी आत्मा को चित्त में क्या दिख रहा है? अभी चित्त अशुद्ध हो गया है, इसके अंदर मल आ गया है, मल इसके अंदर गल, इसके वजह से हमारे चित्त में इसका मल क्या होता है? क्योंकि चित्त में बहुत सारे संस्कार आ गए। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन आप हिंदी में समझिएगा उसको। इसके संस्कार के वजह से हमको और तीन चीज आते हैं। चित्त हालांकि वो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन चित्त के अंदर अहंकार आ गया है। अहंकार, मनस और बुद्धि, ये तीनों चीज प्रकट हो गए इन संस्कारों के वजह से। अहंकार के वजह से मैं सोचता हूँ मैं शरीर हूँ, शरीर। और मनस के अंदर क्या होता है? आई लाइक, आई डोंट लाइक, मतलब राग और द्वेष। राग
द्वेष। और बुद्धि में क्या होता है, कैसे कार्य करना चाहिए, है ना। तो अभी अभी क्या हो रहा है, आत्मा अपने आप सच्चिदानंद को नहीं देख रहा है। आत्मा किसको देख रहा है, अहंकार को देख रहा है। मतलब मैं सोच रहा हूं मैं शरीर हूं, और उसके अनुसार वो कार्य करने लगता है। मैं शरीर हूं, तो शरीर मतलब मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ, फलाना घर का हूँ, फला ये हूँ। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, ये हमारा अहंकार है। तो हमारा तीन प्रकार का शरीर होता है। एक होता है आत्मा, फिर आता है हमारा सूक्ष्म शरीर, और आता है स्थूल शरीर। इस सूक्ष्म शरीर में क्या है, मन बुद्धि और अहंकार। मनस बुद्धि अहंकार। और इसमें क्या होता है, पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय। मतलब ये शरीर जो पंच महाभूत से बना है, पंच महाभूत, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है ये। और ये है हमारा सूक्ष्म शरीर, ये आत्मा है। अभी आत्मा अपने आप को मन मानता है और शरीर मानता है, लेकिन वो जो सच्चिदानंद है वो देख नहीं पा रहा है। वो सिर्फ ये चित्त के अंदर अपना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर देख रहा है, लेकिन आत्मा को नहीं समझ रहा है वो। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसके वजह से अभी ये अहंकार के वजह से हमारे कार्य होते हैं इस दुनिया में। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं मैं एक बिजनेसमैन हूँ, नहीं तो मैं अच्छा गायक हूँ, मैं कुछ भी हूँ। मैं जो सोचूंगा उसके हिसाब से मैं कार्य भी करूंगा। इस प्रकार से हम इस दुनिया में फंस जाते हैं। इस अहंकार के वजह से हम सोचते हैं मन हूँ और मैं ये शरीर हूँ, बस। सारे लोग इसी में फंसे हैं। हालांकि हमारा कुछ इनसे लेना देना नहीं है। आत्मा सच्चिदानंद है और वो भगवत धाम जा सकता है आराम से, जब ये चीज से कट हो जाएगा। जब आत्मा अपने आप को शरीर और मन नहीं मानेगा, आत्मा अपने आप को देख सकेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस चित्त को शुद्ध करना चाहिए। चित्त को शुद्ध करना चाहिए। इसको चित्त को कैसे शुद्ध करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हरिनाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले ना, चेतो दर्पण मार्जनम। ये चेत है, चित्त को क्या करना, चित्त को किस तरह से तुलना किया गया, एक आईने की तरह। इसको शुद्ध करना, चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जनम मतलब, दर्पण मतलब आईना, मार्जना मतलब साफ करना चाहिए। तो जब करने से, हरिनाम करने से क्या हो रहा है, ये जो सारे संस्कार हमारे अंदर आ गए, सारे संस्कार की वजह से जो अहंकार है, मन है, बुद्धि जो प्रकट हो गया है, वो सारा मिट जाएगा। इसके साथ कनेक्शन चला जाएगा हमारा। तो इसलिए अभी योग योग विशुद्धात्मा जितदा विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेंद्रिय। तो इसमें तीन चीज बोला है। तो बोल रहे हैं, आप चित्त को शुद्ध कर लो, और मन को शुद्ध कर लो, और इंद्रियों को शुद्ध कर लो। ये तीनों को शुद्ध करने से विजिता, तो ये व्यक्ति क्या होगा, इसको किसी प्रकार का कर्म नहीं लगेगा, किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। हालांकि वो कार्य कर रहा है, लेकिन किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं है उसका। तो हमारा इससे साथ बहुत ज्यादा से कनेक्शन हो गया। तो हम अहंकार के वजह से सोचते हैं। तो भगवान इस अहंकार के बारे में इस अध्याय में बहुत बोलने वाले हैं। और फिर बोलने में परमात्मा भी है जो आप देख नहीं पा रहे हो। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से कर्मयोग में है, तो सारा चीज साफ साफ दिख जाएगा। अरे मेरा ये शरीर में, मैं सिर्फ इससे का साथ अनुभव कर रहा हूँ। मैंने उदाहरण दिया, दो प्रकार का उदाहरण। एक है कि हमने दो उदाहरण देखा कि कोई टीवी देख रहा है, एक व्यक्ति बैठा है और वो टीवी को देख रहा है। तो
तो टीवी में या सिनेमा में देख रहा है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है, टीवी में प्रोग्राम चल रहा है उसका, तो पुराना टीवी तो देख रहा है उसके अंदर, तो उसमें जो क्या, उसमें कोई व्यक्ति हंस रहा है, रो रहा है, तो उसका प्रभाव इसके ऊपर हो रहा है। हालांकि उसको कुछ नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति तो आराम से अपना सोफा में बैठा है, लेकिन उसको इससे फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसके साथ वो अनुभव कर रहा है। तो उसी प्रकार हमने बोला ड्रीम, सपने में भी। तो एक व्यक्ति सो रहा है अपने बिस्तर पे, तो हालांकि वो सो रहा है, उसको कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उस वो जब कुछ सपना देखेगा तो उसको वो सपने में कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। उस सपने में वो देख रहा है कि उसको किसी ने धोखा दे दिया, नहीं तो किसी ने उसका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, कुछ भी हो गया, तो उसके वजह से वो बहुत दुखी है। हालांकि वो सपना देख रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, उसको सपने में हो रहा है, लेकिन उसको दुख लग रहा है। जितना देर वो सपने के साथ अपने आप को अनुभव करेगा उतना दुख होगा उसको। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार जितना हम अपना आत्मा, ये शरीर और मन, मनस और शरीर, इन दोनों के साथ अनुभव करेगा, उतना आत्मा भी दुखी रहेगा। सैड, सैड मतलब दुखी होगा, इतना अनुभव करेगा। लेकिन जब आत्मा अपना साक्षात्कार होगा, इसको क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, समझ रहे हैं? जो आत्म साक्षात्कार मतलब वो समझ गया कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अलग हूं दोनों से, लेकिन मैं उनके साथ बहुत जोर से कनेक्टेड हूं। इस प्रकार से अभी तक का इसमें से किसी को प्रश्न है? आप हाथ उठाएंगे तो मैं अनम्यूट करूंगा। किसी को इसमें समझा नहीं और समझना का प्रयास करूँ। ममता मध्य आपको समझ गया? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखे हैं आत्मा केवल परमात्मा, तो मैंने ये परमात्मा का क्या काम? ये ना, ये दिख जाएगा माता जी, अगले थोड़े दौर में भगवान उसके बारे में बताते हैं, ये परमात्मा कौन है, तो ये आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, समझ। बाकी सबको ठीक है? अभी आगे का श्लोक में जाएंगे तो कुछ प्रश्न है माता जी आपको? समझ गया ना? ठीक। तो आगे का श्लोक में अभी भगवान बोलते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन च स पापेन पद्मपत्र इवाम्बसम्। ये हमने उदाहरण देखा। जो व्यक्ति कर्मफलों को कर्मफलों के को परमेश्वर को समर्पित करते आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसकी उसी प्रकार अ- अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार कमल पत्र जल से अ, अस्पृश स्पर्श रहता है। मतलब इधर भगवान बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। हालांकि वो पानी में है, लेकिन जो कमल का कमल पत्र है, वो कभी भीगता नहीं है। उसी प्रकार लग रहा है कि ये गृहस्थ है, गृहस्थ का काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो अपने कर्म फल को परमेश्वर को अर्पण कर रहा है, इसलिए वो किसी कर्म फल से फंसेगा नहीं। अभी मैं इसमें आपको और एक बार थोड़ा उस इसमें जाएंगे, और डायग्राम में देखिए, आत्मा ना इधर क्यों फंसता है मैं बताता हूँ आपको। आत्मा का आत्मा जब कार्य करता है, कोई एक्शन करता है, तो एक्शन करने से क्या होता है? कार्य कर रहा है, कार्य मतलब कर्म कर रहा है। आत्मा जब कर्म करता है तो उसका कर्म का प्रभाव क्या होता है? संस्कार आते हैं।
तो इसको क्या बोलते हैं? कर्मफल बोलते हैं। ये संस्कार क्या करते हैं? हमारा चित्त को अशुद्ध करते हैं, कंटामिनेट। तो हमारा शुद्ध चित्त दूषित हो जाता है। ठीक है। तो चित्त क्यों? क्योंकि जब भी हम कार्य कर रहे हैं उसका कर्म फल मिल रहा है, हमारे संस्कार बढ़ रहे हैं। कभी वो अच्छे भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, लेकिन हमारा संस्कार तो बढ़ रहे हैं और कर्म फल मिल रहा है चित्त। तो फिर क्या होता है? अभी आत्मा फिर से अपने आप को देखता है उस चित्त में, तो फिर अहंकार बढ़ रहा है ना। इस चित्त में जितने संस्कार आते हैं, संस्कार क्या करते हैं मैंने दिखाया आपको। चित्त में संस्कार आते हैं तो वो अहंकार, मन और बुद्धि तीनों को लेके आ जाता है। जो जितना हमारा संस्कार बढ़ेंगे उतना हमारा अहंकार बढ़ेगा। दूसरा, मन के अंदर इच्छाएं बढ़ जाएंगे और बुद्धि भी दूषित हो जाएगा। अभी इसलिए बोलते हैं कि अरे आप कर्म ही मत करो, क्योंकि कर्म करने से वजह से इतना फंस रहे हो ना। उसके वजह से अहंकार बढ़ेगा तो आत्मा अपने आप को देखेगा तो अहंकार ही देखेगा ना। और फिर आगे जाके आपको उसके हिसाब से, अहंकार का जो रूप है वो हमारा शरीर का रूप है। अभी मैं कैसा हूं ना, ये कौन है? मेरा अहंकार का रूप है। तो अहंकार हमारा शरीर, बॉडी मतलब, तो जो शरीर है वो अहंकार का रूप है। अभी अहंकार का रूप जानवर की तरह है तो जानवर का शरीर मिलेगा। अहंकार का स्वरूप एक मनुष्य का शरीर के रूप में है, तो कौन सा शरीर रूप है उसी प्रकार इधर भी ऐसे रूप बनने वाला है। आपका स्त्री का अहंकार है, स्त्री का शरीर मिलेगा। पुरुष का है, पुरुष का। देवता का है, देवता का। समझ रहे हैं? तो अहंकार एक तरह से हम बोल सकते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा शरीर या मन कैसे होना चाहिए, वो अहंकार का ही रूप है। तो अहंकार इस प्रकार से है। तो गधा है, गधा बनेगा, कोई भी जानवर है कुछ भी बनता रहेगा। तो इस प्रकार से। ठीक है। तो अभी आ, ये श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, देखो अर्जुन, आप हाँ, ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा। हाँ ऋतमत, ऋतमत आपको कुछ लेकिन प्रश्न? भगवान तो बोलते हैं कि जिस भाव से मेरे पास लोग आते हैं उस भाव का शरीर मिलता है मरते समय। मृत्यु के समय तो भगवान ये बोल रहे हैं ना। हाँ, तो अभी आपका, यही तो मैं बोल रहा था। देखिए, जो अहंकार है, संस्कार के जैसे बताए ना, तो मैं वही पूछ रही हूँ संस्कार। लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय जिस भाव से मुझे जो याद करेगा, जैसे पशु हो तो उस तरह के मैंने भाव उसको शरीर मिलता है उसी भाव के अनुसार। हाँ, तो हमारा जो चित्त है, तो उसके अंदर हमारा चेतना होता है, तो भाव होता है। तो चित्त के अंदर हमारा भाव होता है। अभी जो भाव है वो अहंकार का भाव है, लेकिन इसको मिथ्या अहंकार बोलते हैं, फॉल्स ईगो। तो ये अहंकार के वजह से हमको अलग अलग जानवर का, मनुष्य का, पशु का, अलग अलग योनियों का शरीर मिल रहा है। तो किसी को गाय का शरीर मिलेगा, किसी को कुत्ता का शरीर मिलेगा, और उसके हिसाब से उसका अहंकार के हिसाब से उसको शरीर मिल रहा है। लेकिन ये जो भाव है ये सर्वेंट का भाव है। फिर इसको क्या बोलते हैं? ट्रू ईगो। मिथ्या अहंकार नहीं है, सही अहंकार है। इधर क्या है? मिथ्या अहंकार है, यही सही अहंकार है। तो जो भाव है, आपका अहंकार गलत है तो उसके हिसाब से शरीर मिला। लेकिन वही भाव आपका सेवक का भाव है, तो उसके हिसाब से आपको सेवक का भाव है तो सेवक का शरीर मिलेगा। तो कौन से सेवक का शरीर मिलेगा?
वैकुंठ लोक में चतुर्भुज, चार चार भुजाओं का शरीर मिल जाएगा उसको, उसको चार हाथ रहेंगे। तो तो वैकुंठवासी बन जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसका सही, तो उसका भाव कौन सा है? सेवक का भाव है। तो उसका सेवक का शरीर मिलेगा जिसमें वो भगवान का, आपको वैकुंठ में कुछ भी बन सकता है लेकिन उनको शरीर मिलता है। तो आपका शरीर किसके ऊपर आधारित है? वो भाव के ऊपर। भाव मतलब वो अहंकार है। समझ आ? हाँ समझ गया माता जी? हाँ, समझ गए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे ओ, कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। ममता माता जी आपका कुछ क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि हाँ आप बता रहे हैं कि जैसे अहंकार जैसा मेरे अंदर रहेगा वैसा शरीर में होगा। हाँ। तो एक, हाँ, एक प्रभु जी ऐसा उदाहरण बताइए कि मैंने समझ तो गए हम लोग, लेकिन एक उदाहरण कुछ ऐसा दीजिए टॉपिक, मैंने वो चीज और जल्दी जैसे शरीर है, जैसे जो अंदर अहंकार है, जैसे हम सोच रहे हैं वो चीज कि मेरे अंदर ये अहंकार है, यदि मान लीजिए अहंकार मेरे अंदर आ गया है और मैं सोच ली कि हाँ मेरे अंदर अहंकार हो रहा है, तो उस तरह का शरीर कैसा होगा? अभी माता जी भागवतम में भरत महाराज का कहानी है। तो भरत महाराज एक हिरण को ध्यान करते हैं मरते समय। तो उसको बाद अगला शरीर उनका हिरण का मिलता है, डियर का मिलता है उनको। क्योंकि उनका उसके ऊपर बहुत, उन्होंने उसके साथ इतना आसक्त हो गए, उसी के बारे में सोचा, इसलिए उनको हिरण का शरीर मिला। अभी कोई है अपना पत्नी का याद करते करते मर जाएगा, क्योंकि उसका चेतना में उसका वाइफ है। तो उसका अगला जन्म में शरीर किसका मिलेगा? स्त्री का मिलेगा। तो उसका, नहीं तो वो पति को याद कर रहा है, हस्बैंड को। तो हस्बैंड को याद करेगा तो उसको मन बॉय का शरीर मिलेगा, इधर गर्ल का शरीर मिलेगा। तो क्योंकि उसने अहंकार में जिस चीज को भरा है उसके हिसाब से उसका अगला शरीर मिल जाता है। देखिए अभी कोई कुत्ता की तरह व्यवहार कर रहा है, तो फिर क्या करेगा? उसका अहंकार वैसा है, मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, इसको मैं, गली में कोई भी आना नहीं चाहिए, मुझे आना चाहिए। तो प्रकृति क्या करेगा? बेटा तुम तो कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम उसी शरीर ले लो। तो उसका अहंकार किस प्रकार से उसने बढ़ाया है। अभी सभी को अहंकार है, हमारा अहंकार है इसलिए हमको ये शरीर मिला। हमारा मनुष्य का अहंकार है, मनुष्य का शरीर मिला। जानवर का अहंकार, अभी वो जानवर की व्यवहार कर रहा है, मतलब उसका अहंकार उसके लिए सूटेबल है, तो भगवान उसको वो शरीर दे देंगे। अभी हम लोग भक्तों का व्यवहार करेंगे भक्त की तरह, तो भगवान बोलेंगे ठीक है भगवत धाम जाओ, उधर भक्तों का जैसा रहो आप। तो हम लोग किसको, भाव किसका है? मतलब वो अहंकार के। मतलब अभी देखिए कोई आ, हमारा कार्य कैसे होता है? अभी आपको बताया जाएगा कि हम शादी, एक लड़का लड़की को लेके आते हैं और बहुत बड़ा एक अरेंजमेंट करते हैं, बोलते हैं आज से तुम्हारा शादी हो गया, ये आपका पति है, आपका पत्नी है। अभी वो लड़का सोचने लगता है हाँ मैं पति हूँ, अभी मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इसके लिए कुछ करना चाहिए। और पत्नी को बताया जाएगा आपका पति है, वो सोचे हाँ मुझे इनके लिए सेवा करना चाहिए। तो दोनों के बीच में वो कनेक्शन आ गया। कार्य क्यों कर रहे हैं उस प्रकार से? क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया। तो अहंकार ना अपने कार्यों को डिसाइड करता है। अभी एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो तुरंत माँ को लगता है ये मेरे बच्चे है, मैं माँ बन गई, मेरे बच्चे है, इनका सेवा करना चाहिए। तो कनेक्शन की वजह से वो सेवा करने लगती है, वो अहंकार की वजह से अहंकार आता है, तो उस प्रकार से एक्शन होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग अपने जो संस्कार हैं, जिसके अंदर हम लोग चित्त है, चित्त में हम लोग अलग अलग संस्कार भर रहे हैं। ये सारे संस्कार क्या करेंगे? हमको एक प्रकार का अहंकार देते हैं। तो हम लोग गलत संस्कार भरेंगे तो गलत अहंकार आएगा, उसकी वजह से गलत शरीर आएगा। इसको संस्कार, तो हम लोग गलत संस्कार भर रहे हैं। तो लोगों के भर रहे हैं कि आप एंजॉय कर सकते हो, आप भोगना चाहिए, आप भोगना चाहिए। तो आप चित्त के अंदर गलत संस्कार भर रहे हो, तो उसका कार्य भी, संस्कार कैसे आते हैं? एक्शन से, कर्म से। तो कर्म से आप अपने संस्कार भर रहे हो, तो ये संस्कार का रूप कैसे होगा? ये अहंकार होगा, उसके हिसाब से आपका शरीर मिलेगा। सारे संस्कारों का जो रूप है
सारे संस्कार एक रूप में परिवर्तित होते हैं। वो परिवर्तन कैसे होते हैं? शरीर के रूप में परिवर्तन होते हैं। अहंकार है, अहंकार मतलब ये शरीर। तो इस प्रकार से हमको शरीर मिल रहा है। समझे माता जी? तो प्रयास कर रहा हूँ मैं समझाने का। हम समझते? हाँ हाँ प्रभु जी समझ गए। माने जो हमारे अंदर मरते समय होगा उसी को अहंकार, अहंकार हम दूसरे से समझ रहे थे कि मेरे अंदर गलत अहंकार है क्या है, लेकिन समझ गए कि चित्त उसी को कहने जो हम सोचेंगे मरते समय जे मेरे अंदर होगा उसी को अहंकार हाँ बोलेंगे। हाँ, उसी को। और अभी भी हमारा अहंकार है, इसलिए तो शरीर है ना, नहीं तो हाँ। हम लोग आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो प्रभु जी जैसे अहंकार और घमंडी माने ये दोनों में अंतर है क्या? हाँ हाँ हाँ, अंतर है माता जी। लेकिन उसी से आता है, अहंकार से ही घमंड आता है, लेकिन अंतर है। मैं बताता हूँ। ठीक है। सुरेश प्रो। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ, ये अहंकार माने ईगो ना प्रभु जी, बेसिकली वो हाँ, नेगेटिव लिया जाता है अहंकार वर्ड को ज्यादातर। तो नेगेटिव है प्रो, इधर तो नेगेटिव है। हमारा अहंकार अभी नेगेटिव में ही है। अहंकार ना, वो दो प्रकार का अहंकार होता है। तो अभी जो है उसको फॉल्स ईगो बोलते हैं, हाँ ये मिथ्या अहंकार है। और सही अहंकार होता है ट्रू ईगो। हाँ तो अभी जो हम सोचते हैं मैं शरीर हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मेरा मेरा ये घर है, मेरा गांव है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पूरा जो हम लोग मन और शरीर, इसके साथ जो भी हम लोग कनेक्शन है शरीर और मन के साथ, हम अपनी इच्छाओं के साथ अपने आप को अनुभव करते हैं। मेरे हिसाब से होना चाहिए। मतलब वो अहंकार के वजह से मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो अहंकार ही है। जी। जब मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि हम अपने आप को मन के साथ अपने, मेरा इच्छा नहीं हुआ ना, इतना गुस्सा क्यों आता है हमको? किसको दुख लगा? अहंकार को दुख लगा। अरे आपके हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा होना। लेकिन जो सही अहंकार है उसको क्या बोलते हैं? मैं सेवक हूँ, आई एम सर्वेंट। आई एम सर्वेंट, किसका सर्वेंट हूँ? कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण का दास, दास दासी। तो जब मैं कृष्ण का दास हूँ, दासी हूँ, तो सही अहंकार है। जब तक ये अहंकार नहीं आता हम लोग इस दुनिया में फंसे रहेंगे। तो गुरु क्या करते हैं? हमको इस अहंकार को देते हैं। तो जब गुरु से हमको दीक्षा मिलता है, तो दीक्षा मिलता है तो गुरु हमारा नाम बदल देते हैं। हमको कौन सा नाम देते हैं? दास और दासी का नाम देते हैं। उससे क्या होता है? हमको सही अहंकार मिलता है। अरे मैं तो भगवान का दास, मैं गुरु का दासी हूँ, मैं गुरु कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का दासी हूँ, गुरु का दास हूँ, गुरु का दासी हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग मिथ्या अहंकार से सही अहंकार का काम करने लगते हैं, कृष्ण के सेवक के रूप में काम करने लगते हैं। इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी है, ताकि हमारा अहंकार बदल जाए। फिर इस प्रकार से सेवा करते करते, अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, उन्होंने उसके सिवा और कुछ किया ही नहीं। उनको एक ही चीज पता है कि मैं प्रभुपाद का सेवक हूँ। बस पूरा जीवन भर उन्होंने 50 साल ऐसे उन्होंने प्रभुपाद का सेवा करते गए। और हमने देखा वो वीडियो में, वो नींद में भी वो आरती कर रहे हैं भगवान का। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कृष्ण का सेवा के बिना, क्योंकि वो सोच रहे हैं मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो फिर वो कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे, जिधर वो कृष्ण का हर समय सेवा करते रहेंगे। इस प्रकार से। ठीक है प्रो। जी प्रभु जी, तो इसी से सवाल है, जब तक मनस और शरीर से हम जुड़े हैं तो अहंकार तो रहेगा रहेगा, ये तो निश्चय ही है। नहीं तो नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। इसलिए तो अभी जो श्लोक में भगवान वही बता रहे हैं इस श्लोक में, कि आप ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करो। तो लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रिवाम्बसम। उनको ना ये अहंकार उससे उनको प्रभावित नहीं कर रहा है। वो हालांकि उसमें है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आगे का श्लोक में भी भगवान बताते हैं कैसे हम अहंकार को कैसे सेपरेट करना है। देखिए जो कनेक्शन है ना, ये शरीर और मन और आत्मा को, मन और शरीर से कनेक्शन कौन देता है? अहंकार ही देता है। अहंकार हम लोग नहीं रखते हैं तो ये कनेक्शन नहीं रहेगा, तो कर्म ही नहीं रहेगा। ऐसा है, कार्य कर रहा है, शरीर अपने आप कार्य करता है, हाँ आत्मा से देख रहा है, सिनेमा देख रहा है वो, उसको पता है ये मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। प्रकार से। तो हम जब दास बन जाएंगे तो तो ये
मुमकिन है कि हम इस गृहस्थ जिंदगी में रहकर कर पाए। हाँ, इसलिए तो भक्ति में इसलिए गुरु चाहिए। दास दास का जितना देर दास का भावना रखेंगे उतना कर्म हमको, उतना कार्य में कर्म नहीं लगेगा हमको। हाँ जितना कार्य हम दास के भाव में करते हैं उतना कार्य में कर्म लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमने दास के भाव में किया है। हाँ जिस कार्य में हम स्वामी के भाव से करते हैं, मैं भोगता हूं, फिर उसमें फंस जाएंगे हम। हाँ, ऐसा। ठीक है ब्रो। वो भी बैलेंस होगा इसे। हाँ हाँ ब्रो। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटैच होना है या दोनों को बैलेंस कर सकते हैं गृहस्थ जिंदगी में रहते हुए दास बनकर? डिटैच अपने आप हो जाएंगे ब्रो, क्योंकि हमको ना इसमें कुछ आनंद नहीं आएगा, हमको सेवा में आनंद आएगा। हाँ हाँ गृहस्थ में रह के भी आप भगवान के परम शुद्ध भक्त बन सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ रह के भी आप भगवान का सेवा कर सकते हैं ना। हाँ कहीं जाने का जरूरत नहीं है आपको, भगवान का सेवा करना जरूरी है। हाँ हाँ। जी, हरे कृष्णा। अरे, आगे श्लोक देखेंगे। अच्छे अच्छे श्लोक हैं, भगवान बताते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा न शुद्धयेत्। संगम त्यक्त्वा न शुद्धयेत् बताते हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते रहते हैं। शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण विषय बता रहे हैं इधर, कि हालांकि वो कार्य करने का दिख रहे हैं हमको, लेकिन कायेन शरीर के द्वारा, मन, बुद्धि, केवलैर इंद्रिय, तो केवल मतलब शुद्धिकरण के लिए इंद्रियों को। अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन संगम त्यक्त्वा, तो संगम त्यक्त्वा मतलब आसक्ति को छोड़कर। क्यों करते हैं फिर? शुद्धे, तो सिर्फ शुद्धिकरण के लिए करते हैं कार्य। तो इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। और इहा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निकला स्वस्थ निकला स्वास्थ अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। उनको जीवन मुक्त बोलते हैं। कौन जीवन मुक्त है? इहा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा, वो कार्य कर रहे हैं लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रह सकता है, मुक्त रहता है। तो भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न हो, हालांकि वो अलग कार्यकलापों में व्यस्त दिख रहा है, लेकिन उसको बोलते हैं जीवन मुक्त से उच्यते। जीवन मुक्त है, जीव है अभी भी लेकिन मुक्त है, उनको जीवन मुक्त बोलते हैं। तो सारे जो महाराज लोग हैं, गुरुवर्ग लोग हैं, हालांकि वो दिख रहे हैं कि वो भी साधारण व्यक्तियों की तरह काम कर रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, वो भी नहा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं और बाकी का कार्य कर रहे हैं। हालांकि वो कर रहे हैं, लेकिन अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से क्या कर रहे हैं? कृष्ण भावनावत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। समझ रहे हैं? भले ही वह तथाकथित अपने भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न, इसी प्रकार से हालांकि वो अपना शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा भी केवल शुद्धिकरण के लिए कार्य कर रहा है। बस इसको कौन बोलते हैं? नित्य सन्यासी। कर्म सन्यासी नहीं है। कर्म सन्यासी मतलब कुछ कार्य करता नहीं है वो, लेकिन इधर कार्य कर रहे हैं लेकिन सन्यासी है, इस प्रकार से। तो आगे का श्लोक बोलते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। बोलते हैं निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है,
क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। दोनों कार्य कर रहे हैं। एक क्या कर रहा है? अपने कर्म फल भगवान को अर्पण कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? उस कर्म फल को भोगने का प्रयास कर रहा है। जो अपने श्रम का फल कामी है, एक फल कामी है, एक फलों को अर्पण कर रहा है। तो एक का क्या हाल होगा? एक का शुद्धिकरण होगा, दूसरा बंध जाएगा। दोनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक का शुद्धिकरण हो रहा है, दूसरा इस भौतिक कार्य में बंधन में फंस जा रहा है। समझ रहे हैं हम? सिंपल, सरल विषय है। अभी एक और चीज समझना है, आगे मैं बताता हूँ। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसि नैव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सुरेश प्रभु, कुछ प्रश्न? ठीक है। तो इधर जब इधर ना और दो विषय में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें अहंकार के बारे में थोड़ा, और कैसे हमारे शरीर के साथ कनेक्शन है उसको, और इसमें भगवान एक और चीज बताते हैं। जब देहधारी जीवात्मा अपने प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाली नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कार्य सुखपूर्वक रहता है। तो ये नवद्वारे पूरे थे, इसके बारे में बताता हूँ अभी। तो इधर भगवान क्या बताना चाहते हैं कि हम एक इस नव द्वार में कैसे फंसे। ये आप गधा समझ लीजिए, सतीत्व तो है। तो इसका ना हर शरीर में 9 होल्स होते हैं। तो इसको नवद्वार बोलते हैं हम लोग। तो 2 आंख इधर 2 हो गए, और 2 कान, एक, और 5। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 6, इधर 7। उसका 1 2, हाँ 3 4, 2 नाक, इधर भी 2 होल है इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 है और 9, जिससे मल और मूत्र का विसर्जन होता है। तो हर शरीर में 9 होल होता है। तो ये सभी सभी के लिए लागू है। हालांकि दिखता नहीं है, सभी मैनिफेस्ट नहीं होते, पेड़ में 9 होल दिखाई नहीं देंगे। लेकिन हमारे मनुष्य का शरीर में भी 9 नवद्वार बोलते हैं, 9 होल्स रहते हैं उसके भी। तो 2 आंख और नाक और मुंह में और 2 कान में। तो शरीर में 9, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? नवद्वार। और इसमें आत्मा रहता है, छोटा सा। और ये ना
इसको किसके साथ तुलना किया गया है? इसको एक सिटी के साथ, इसको एक शहर के साथ तुलना किया गया। एक मिनट, तो इसको एक सिटी के साथ तुलना किया गया जिसमें हम सभी लोग फंस गए हैं। तो इस शरीर में सभी लोग फंसे हुए हैं। हालांकि इसको गधे का शरीर मिला, किसी को मनुष्य का शरीर मिला है, और किसी को कुछ और शरीर मिला है। तो वो हर शरीर में वे फंसे रहते हैं इस प्रकार से। तो हमें इस नवद्वार से समझना चाहिए कि मेरा कुछ इससे लेना देना नहीं है, मैं अलग हूँ, ये अलग है। तो ये जब जानते हैं वो बहुत ही मतलब ये श्लोक में जो बता रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपने प्रकृति को वश में कर लेता है। अभी हाँ, और एक चीज बताना है, प्रकृति क्या है उसको मैं बता दूं। प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वार वाले नगर, मतलब जो भौतिक शरीर है, में बिना कुछ कार्य किए सुख पूर्वक रहता है। तो इसमें ना आपको प्रकृति को वश में करना मतलब बताता हूँ। प्रकृति को वश में करना, तो ये प्रकृति क्या होता है कि जब हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, एक्शन, तो कर्म करते हैं, तो हम लोग कुछ कर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, उससे हमारे संस्कार बनते हैं। मैं बताया ना, संस्कार बनते हैं, और ये संस्कार क्या करते हैं, हमारा स्वभाव बनता है। हमारा स्वभाव बनता है। आपने ये शब्द सुना होगा, अरे इसका स्वभाव ऐसा है। कोई क्रोधी होता है, क्रोध ज्यादा होता है। कोई बहुत ही दयालु होता है, कोई बहुत ही विनम्र होता है। ये सारा क्या है, ये अलग अलग स्वभाव है। कोई बहुत जिम्मेदार होता है, कोई बहुत ही गैर जिम्मेदार होता है। ये सारा क्या है, आपने सुना होगा ना ये शब्द स्वभाव। अरे इसका स्वभाव है। अभी आप किसी को कुछ कार्य बोलेंगे, वो अब पता है वो करके आएगा नहीं करके आएगा, कैसे पता चलता है आपको कार्य करेगा या नहीं? उसका स्वभाव से पता चलता है, 2-3 बार में समझ जाएंगे। अरे इसको बता दिया तो भूल जाओ। अभी उसने बोला 4 बजे आऊंगा, मतलब हमको पता है ये 7 बजे आएगा। कोई 4 बजे बोला तो एग्जैक्ट 4 बजे आएगा। आपको कैसे पता चल रहा है कि ये 4 बजे बोला तो 7 बजे आएगा? आपको क्योंकि उसका स्वभाव पता है। अभी हमको पता है कि हमारा क्लास कौन सा टाइम पे स्टार्ट होगा, तो कितने लोग कौन सा टाइम पे आए। क्योंकि वो जो अपने स्वभाव के अनुसार लोग कार्य करते हैं। अभी किसी ने क्लास के बीच में मुझे कुछ किसी ने बोल दिया कुछ, मैं तुरंत बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अरे क्लास के बीच में क्यों बता कर, क्लास के बाद बोलो ना। तो क्यों डिस्टर्ब हो, वो स्वभाव है। किसी को क्लास के बीच में बोला ठीक है बाद में देखेंगे, नहीं तो क्लास के बीच में ही बात कर रहे हैं, क्लास के बीच में ही कुछ करेंगे। मतलब हमारे स्वभाव के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। सारे लोग वैसे ही हैं। अभी माता पिता को पता है बच्चे लोग क्या करने वाले हैं। उसको फ्री टाइम मिला तो क्या करेगा, स्कूल में कितना पढ़ाई करेगा, क्या करेगा, सब कैसे पता चल रहा है? हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। समझ रहे हैं आप? स्वभाव मतलब ये स्वभाव कैसे होता है, अपने संस्कारों से आता है। उसको मैं और समझाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आप स्वभाव तो समझ गए, कौन सा व्यक्ति कैसा है। अभी हम लोग कुछ
अपने रिश्तेदारों को, इसका उसका, सभी लोग के स्वभाव हम जानते हैं, कौन सा व्यक्ति, तो उसको कुछ और ऑप्शन नहीं रहेगा, वो अपने स्वभाव के सारे काम करेगा। हम बोलेंगे अरे क्यों इतना गुस्सा करते हो, शांत रहो ना, वो बोलेगा ठीक है शांत रहो, तो फिर ऐसा सिचुएशन आएगा, फिर गुस्सा आ जाएगा उसको अरे अभी तो बोला था गुस्सा मत करो, लेकिन वो उसको पता है गुस्सा नहीं होना है, लेकिन उस सिचुएशन में बदलेगा नहीं, गुस्सा करेगा। और किसी को बोलेंगे अरे ये कार्य मत करो, आप ना इसको छोड़ दो, उसको छोड़ो, वो बोले ठीक है, फिर उधर आएगा वही करेगा। क्यों? वो स्वभाव, इसको बदलना मुश्किल है। और ये स्वभाव कैसे आता है? संस्कार की वजह से आता है। हम लोग अभी बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे, स्कूल में ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको टाइम पे करने का, टाइम पे करने का, टाइम पे वो करने का, तो स्कूल में उस प्रकार का ट्रेनिंग मिलता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, उनका स्वभाव, उसका स्वभाव अ, बनता है। जिस प्रकार का ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग मतलब संस्कार, ट्रेनिंग मतलब संस्कार। तो अभी माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए बोलते हैं ना। अच्छा संस्कार देना मतलब क्या देना चाहिए, अच्छा ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग मतलब उसको बताना चाहिए कि ऐसा करो ऐसा करो, तो उसकी वजह से उसके संस्कार होते हैं, और संस्कार के द्वारा क्या होता है, स्वभाव होता है। समझ में आ रहा है? अभी भगवान इधर श्लोक में क्या बता रहे हैं कि आप ना इस स्वभाव को आप जीतना चाहिए, इसको पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहिए। क्योंकि मैं तो अपने स्वभाव के अनुसार करता हूँ, लेकिन इधर भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं श्लोक में कि ये जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो जब देहधारी जीवात्मा अपने प्रकृति को वश में कर लेता है। ये प्रकृति मतलब स्वभाव, स्वभाव और प्रकृति एक ही है। प्रकृति या स्वभाव भी बोल सकते हैं इसको, स्वभाव या प्रकृति, इसको अपने वश में कर लेता है, मतलब उसके प्रभाव से कार्य नहीं कर रहा है। अभी मैं कैसा हूं, अरे इस दुनिया में ना सारा कचरा ही है, सिटी ना, सिटी बेकार है, गांव बहुत अच्छा है। कोई बोल रहे हैं गांव बेकार है, सिटी में कुछ तो एक्शन होता है, गांव बहुत बोरिंग है। ये कैसे आ गया? ये मेरा स्वभाव से आ गया, मेरे संस्कार ऐसे थे इसलिए मेरा स्वभाव ऐसा हो गया। उसके स्वभाव और प्रकृति एक ही है, मतलब प्रकृति, इसका प्रकृति ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसको नियंत्रित करना। इसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए, ये भगवान बोल रहे हैं कि आप इसको नियंत्रित कैसे करना चाहिए, हम लोग कल सीखेंगे। लेकिन इतना तक सभी को समझ में आया लग रहा हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर, प्रकृति स्वभाव के ऊपर? हाँ, प्रकृति मुक्ति, मृत्यु के पश्चात आत्मा इन 9 द्वारों से निकलता है। हाँ, इन 9 द्वारों से, आप, मैंने 9 द्वार में आपको ड्रॉ करके दिखाया ना, ये जो नीचे का 2 द्वार है, 8 और 9, इधर से जब आत्मा निकलेगा तो नरक को चले जाएगा। लेकिन आत्मा ऊपर के द्वारों से निकलता है, मुंह से, नाक से, कान से, इधर से निकलता है तो ऊपर स्वर्ग जाएगा ऑफकोर्स भक्तों के लिए अलग रूल है, लेकिन जनरली इधर से जो निकलता है, जो मरते समय अपने मल मूत्र का विसर्जन करके मरता है ना, वो व्यक्ति मोस्टली नीचे की तरफ जा रहा है। दिशा मत अच्छी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मत अच्छी। प्रभु जी, निश्चल भक्त का मतलब क्या है प्रभु जी? ओ, चल मतलब इधर उधर इधर उधर हिलना, निश्चल मतलब फिक्स हो गया। अच्छा। और एक प्रभु जी, विशुद्ध आत्मा। विशुद्धात्मा मतलब उसका बुद्धि शुद्ध है, उधर आत्मा का मतलब बुद्धि का अर्थ है, ओके। बुद्धि को सूचित किया है। बुद्धि को सूचित किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो हम लोग इधर आज के लिए समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हाँ, हमारा नेचर को बोलते हैं ना, वो नेचर संस्कार के होता है, नेचर को हम लोग इसी प्रकार से बोलते हैं। अरे, स्वभाव बोलते हैं नेचर।